Hello guys, welcome to the show once again. And today's topic is forms of market. And our today's quote is always focus on one thing, always it is self development. उन्नति करो स्वयं की. बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट. ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है 11th के लिए, 12th के लिए, बीकॉम के लिए, एमकॉम के लिए, आपका एमबीए के लिए, बीसीए के लिए, हर जगह पाया जाएगा. बात करते हैं कॉन्सेप्ट की. मार्केट नाम ही क्लियर है. फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मार्केट के प्रकार. पहले चलते हैं मार्केट में. Market means any place where buyer and seller met for the purpose of exchange of goods or services. जरूरी नहीं कि एक पूरा कॉम्प्लेक्स ही हो, मॉल हो, बहुत सारी दुकानें हो. आज के टाइम मॉडर्न सिनेरियो में अगर एक दुकान भी है, दुकानदार होगा वहाँ पे, अगर बायर भी है तो वो भी मार्केट कहलाएगा. ठीक है, आगे चलते हैं. फॉर्म्स ऑफ मार्केट 4 प्रकार के होते हैं. परफेक्ट, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली. बात करते हैं पहले परफेक्ट की. परफेक्ट कॉम्पिटिशन. परफेक्ट कॉम्पिटिशन वो मार्केट होता है, एग्जांपल देता हूँ, जहाँ पे मान लो 5 दुकानें हैं और 5 ही दुकानों में एक जैसा सामान बिक रहा है. ये मार्कर इस दुकान में भी है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, लेकिन 5 दुकान एक ही सामान बेच रही है. दैट्स कॉल्ड होमोजेनियस गुड्स. एंड मोनोपोलिस्टिक होता है कि जहाँ 5 दुकानें हैं, 5 अलग अलग बेच रही हैं. जो सामान इसके पास है वो इसके पास नहीं है, इसके पास इसके पास नहीं है. हो सकता है थोड़ा बहुत सेम हो, लेकिन बेसिकली डिफरेंशिएटेड गुड्स बेचते हैं, डिफरेंट. चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट. पहला, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर. रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है वो ये है मोनोपोलिस्टिक. पहले बता दूंगा आपको. पहला है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, कि यहाँ पे दुकानदार बहुत है और ग्राहक बहुत है इस मार्केट में. नेक्स्ट वन इज प्राइस, परफेक्ट नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट, कि यहाँ पे ग्राहक को परफेक्ट नॉलेज होती है प्रोडक्ट के बारे में. मीन्स कि अगर वो मार्कर 50 रुपये का है, मार्कर 50 रुपये का है, तो वो 55 रुपये आपसे नहीं ले सकता, आप नहीं लोगे. कि यहाँ पे ग्राहक को परफेक्ट नॉलेज होती है. नेक्स्ट, फर्म इज प्राइस टेकर, कि यहाँ पे जो दुकानदार है वो प्राइस अपनी मर्जी सेट नहीं करता. कौन करता है? कंपनी से सेट होगा आया है. नेक्स्ट वन इज होमोजीनियस गुड्स. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, होमोजीनियस गुड्स कि सभी 5 दुकानदार एक ही सामान बेच रहे हैं. जैसे होता है ना, सेल लगती है, सेल कपड़े ही कपड़े, और आपका और जूतों की सेल लगती है, सभी कुछ. ठीक है, एग्जाम्पल कोई भी कर सकते हैं आप अपनी तरफ से. नेक्स्ट वन इज अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, कि ये इस मार्केट में प्रॉफिट होता है ज़्यादा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, लेकिन कब? लंबे समय में. द ओनली रीजन इज प्राइस टेकर. नेक्स्ट वन इज कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट प्राइसेस. आपको पता ही है कि प्राइस को चेंज नहीं कर सकता. नेक्स्ट वन इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि आप प्रोडक्ट को कहीं भी ले जा सकते हो, इजीली ले जा सकते हो, हैंग अराउंड. जैसे कि आजकल जो 10 रुपये की आ रही है ना, पेप्सी की कॉक की बोतल जो आ रही है, एफटी की आ रही है 10 रुपये की, तो इतनी कन्वीनियंट है कि आप उसको जेब में डालो, घर पे ले जाओ, पॉकेट में. तो मीन्स परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट. इधर आते हैं नेक्स्ट पे, मोनोपोलिस्टिक पे. पहला पॉइंट सेम है. यहाँ पर भी दुकानदार बहुत है, ग्राहक बहुत है. रियल लाइफ सिचुएशन. नेक्स्ट, नॉट परफेक्ट नॉलेज, कि यहाँ पे ग्राहक को परफेक्ट नॉलेज नहीं होती. सपोज आप लेने गए फॉग, ठीक है, दुकानदार ने शॉप पे, उसे फॉग है नहीं, उसने दिखाया को एक्स गूगली. आपको नॉलेज होती है प्राइस की भी, हर चीज़ की होती है, किसकी? फॉग की. उसने दिखाया को एक्स गूगली, तो आपको कहीं ना कहीं लूट सकता है. लूट सकता है मतलब आपको डिस्क्रिमिनेट कर सकता है विथ प्राइसेस. इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया था, सो दैट एनी काइंड ऑफ अनफेयर माल प्रैक्टिस कैन नॉट बी हेल्ड बाय द शॉपकीपर विद द कस्टमर्स. तो नॉट परफेक्ट नॉलेज, कि आपको वो फॉग लेने गए हो, एक्स गूगली के रेट तो लिखे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लूट सकता है. मीन्स कि हर एक दुकानदार बैठा ही इसलिए है ग्राहक को लूटने के लिए, मानो ना मानो. आप जो वीडियो देख रहे हो, चाहे आप भी दुकानदार हो, फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट, प्राइस टेकर. यहाँ पे भी प्राइस टेकर है, बट पार्शियल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल, कि कोई ग्राहक ऐसा आ गया जिसको नॉलेज नहीं है तो उसको चपेट सकता है. जैसे कि कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें रेट ही नहीं होता, लाइक सीजर. ठीक है, रेट होता है तो बहुत ज़्यादा होते हैं. रिफाइंड सरसों का तेल जो बोतल आती है, लिखे होंगे 120, 150 लिखे होंगे, होगा वो 120 रुपये का. तो आज के टाइम में MRP की डेफिनेशन ही चेंज हो गई है. इट्स नॉट MRP मतलब क्या होती है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस. अब वो नहीं रही, अब रही मार्केट रिटेल प्राइस. ठीक है ना, क्या कहते हैं कि MRP से ज़्यादा ले नहीं सकता दुकानदार. ठीक है, इसमें लिखे ही 150 है, दुकानदार खुद 120 के दे रहा है रिफाइंड. ठीक है ना, आप लेने जाओ रिफाइंड, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 120 150 लिखे होंगे, दुकानदार खुद 120 दे रहा है, MRP की वैल्यू कहाँ रहेगी सोचो आप. ठीक है ना, तो कुछ वैल्यू नहीं है MRP की. इसलिए कहा गया पार्शियल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकता है. नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएटेड गुड्स, कि जो आइटम एक दुकान में होगा वो यहाँ पे नहीं होगा. सपोज
फोक लेने गए थे आप, फोक इस पे नहीं है, फोक दूसरी दुकान पे, ठीक है ऐसे। अर्न सुपर नंबर प्रॉफिट, यहाँ पे फर्म सुपर नंबर प्रॉफिट कमाता है ओनली ड्यू टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट वन इज कैन डिस्क्रिमिनेट प्राइस, कॉमन हो गया। नॉट परफेक्ट मोबिलिटी, यहाँ पे परफेक्ट मोबिलिटी नहीं हो पाती गुड्स की, हम इजीली हैंडल नहीं कर पाते कई गुड्स को, ठीक है ना, क्योंकि नॉलेज नहीं होती इसलिए। थर्ड वन इज मोनोपोली। द फीचर ऑफ मोनोपोली इज दैट मोनोपोली एक अधिकार मीन्स जहाँ पे एक ही दुकानदार है, ग्राहक बहुत सारे हैं, लाइक आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, नोट इशू करता है। आरबीआई के अलावा कोई भी बैंक, कोई भी कमर्शियल बैंक नोट इशू नहीं कर सकता, ठीक है ना। आरबीआई हैव द मोनोपोली राइट ओवर नोट इशू। एग्जांपल चेंज, सेकंड एग्जांपल रेलवे। रेलवे रेलवे की मोनोपोली है किस पे, किस चीज़ में, एक तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है ना, और वो प्राइवेट नहीं होने देगा। तो एक ही चीज़ है जो कि रेलवे के हाथ में, दैट इज कॉल्ड IRCTC, इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोनोपोली में क्या होता है कि प्राइस मेकर होता है, जो दुकानदार होता है वो प्राइस चेंज कर देता है। एग्जांपल, आप जाओ पहाड़ों पे घूमने के लिए, कभी नहीं कभी जाओ तो कुछ दिन तो बिताओ पहाड़ों में, ठीक है, आप जाओ तो क्या होता है अलग ही, मतलब एक ही दुकान होती है, काफ़ी दुकानें नहीं होती, एक दुकान होती है। या फिर आप ट्रैवल करते हैं, आप देखते हैं रोडवेज की बस, आप ट्रैवल करते हैं रोडवेज बस अड्डे पे, आपने पूछा बिस्लरी की बोतल कितने की है, उसने कहा आपको 30 रुपये की, जबकि होगी 20 की, आपको प्यास है लेनी पड़ेगी तो झक मार के लेंगे। तो आपने क्या किया, सिचुएशन को देख के उसने प्राइस चेंज कर दिया। तो मोनोपोली का खास बात यही है, सिंगल सेलर मैनी बायर कैन डिस्क्रिमिनेट प्राइस मेकर अर्न्स सुपरनोवा प्रॉफिट। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की और कोई आ भी नहीं सकता, आरबीआई की जगह वो ले नहीं सकता। नेक्स्ट वन इज मोर कैपिटल एंड एफिशिएंसी रिक्वायर्ड, दैट्स कॉल्ड मोनोपोली। और फोर्थ वन इज ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है, अ फ्यू बिग फर्म्स विद लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, मतलब कि दुकानें जो हैं, दुकानदार जो हैं, जो फर्म्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो कंपनीज़ हैं वो 5-6 ही हैं, 7-8 ही हैं, 7-8 कंपनी है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी है और ग्राहक उनके बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल ऑफ दीज लग्जरी कार्स मीन्स BMW, ऑडी, मर्सिडीज़, रोल्स रॉयस, ये 5-6 ही आपस में कॉम्पिटिटर हैं, जैगुआर, ठीक है ना। लेकिन इनके जो ग्राहक हैं वो बाहरी मात्रा में मिलते हैं, जबकि हर जगह लोकेटेड नहीं होते, आपके आसपास, बहुत ही आसपास रेयरली मर्सिडीज़ का शोरूम नहीं होगा, ठीक है ना, hyundai होगा, मारुति सुजुकी होगा, लेकिन मर्सिडीज़ ऑडी का नहीं होगा। मीन्स कि इसकी खास बात क्या होती है ओलिगोपोली की, a few big firms with large number of buyers. नेक्स्ट, किंकर्ड डिमांड का मतलब पता नहीं चल पाता कि, क्योंकि इनमें जो बात चलती है, ठीक है ना, तो बस ऑडी ने कोई कार निकाली, उसको देखते हुए BMW ने निकाली, तो जो रेट होंगे वो इंटरडिपेंडेंट होंगे, आपस में राइवलरी होगी लेकिन इंटरडिपेंडेंट होंगे। डेट्स कॉल्ड, इसलिए कहा हमने किंकर्ड डिमांड का, हाँ एग्जैक्टली पता नहीं लगा पाते चीज़ों का। नेक्स्ट वन इज इंटरडिपेंडेंस अमंग फर्म्स। नेक्स्ट वन इज कि and they are not substitute but they are not complementary but substitute, ऑडी नहीं लेनी तो BMW ले सकते हैं आप, लेकिन कस्टमर बहुत कम स्विच करते हैं। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ डिमांड फेयर शेयर, मतलब कि क्या होता है ओलिगोपोली में, क्या होता है कि सपोज कोई कार 50 लाख की है ऑडी की और नया वर्जन है 55 लाख का, तो ग्राहक ये नहीं सोचेंगे हाँ 5 लाख बढ़ा दिए हमने खरीदते, नहीं, उल्टा सोचेंगे, ओहो 5 लाख बढ़ा दिए यानी कि फीचर बढ़ा दिए होंगे, वेरी गुड, नया मॉडल है, ठीक है ना, नया लुक है, फीचर्स बढ़ गए होंगे, तो ग्राहक उल्टा सोचता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ते भी हैं 50 से 55 हुए तो डिमांड ही बढ़ती है, तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया यहाँ पे। तो दीज आर द ऑल द फॉर्म्स ऑफ मार्केट। थैंक यू सो मच गाइस, आपको समझ आया होगा, आप 2-3 बार वीडियो देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यही हमारी आशा है वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, वेलकम।